Hey Krishna, greetings and welcome to me and you हिंदी टैरो जय कुलदेवी। तो आज टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त की उनके दिल की बात है। हम कर रहे हैं यहाँ पे रीडिंग। हमारे सामने हैं फिलहाल दो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम करने वाले हैं टैरो और ओरेकल से रीडिंग। कुछ कार्ड्स लेंगे हम उनके लिए, कुछ कार्ड्स लेंगे हम आपके लिए। तो जानते हैं आप दोनों की एनर्जीज कैसे मैच या कनेक्ट करती है। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइन जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है यहाँ पे वो है नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है। फिर अगर हम देखते भी यहाँ पे क्या कार्ड्स आ चुके हैं, जो कि है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, दोनों ही डायरेक्टली सॉर्ड से कार्ड आ चुके हैं। दोनों ही जो एनर्जी दे रहे हैं वो बहुत ही अलग है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो रिपीट आ चुका है 966। ठीक है, एंड यहाँ पे आ चुका है 4 पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमें ये एनर्जी मिल चुकी है। अगर हम करते हैं यहाँ पे ओरेकल के साथ कनेक्शन, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कार्ड्स, पहले हम कार्ड जो चुनते हैं वो आ चुका है ब्यूटी। ठीक है, सिर्फ दो ही कार्ड चुनेंगे। एंड जो सेकंड कार्ड आ चुका है इनके लिए वो आ चुका है कनेक्शन। चल, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली कह सकते हैं कि यहाँ पे इस पर्सन के लिए ना अपनी फीलिंग्स जो है वो बताना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। ठीक है, एंड मे बी एक शायद किसी सेपरेशन के गम में है, या फिर किसी वजह से आपसे अगर दूर हो चुके हैं तो वो गम इनको सता रहा है। मे बी किसी बात से अगर आप दोनों के बीच खता चल रही है, आप दोनों अगर बात नहीं कर रहे हो, या फिर इनको कोई बात याद आ रही है कि भाई आज के दिन इस वक्त हमने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण मैं पछता रहा हूँ, या फिर आपने मुझसे कुछ बोला था और मैं गुस्सा हो गया था एंड तब से हम बात नहीं करें, तो शायद वो चीज़ इनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं वापस आने की, बट इनका मन नहीं हो रहा है। मतलब कहते हैं ना कि भाई तुम्हारा मन अगर हो तो तुम कायनात को हासिल कर सकते हो। यहाँ पे इनका मन ही नहीं हो रहा। उनको लग रहा है कि भाई मे बी कोई बात है जो उनको अंदर ही अंदर काट रही है, उनको रोक रही है। तो कहीं ना कहीं कोई तो खता है या फिर खता हुई जिस कारण ये पर्सन पछता रहा है, और इसको लग रहा है कि भाई चाहे जो हो जाए मुझे आपके करीब आना ही है। हो सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो किसी थर्ड पार्टी की, या फिर थोड़ा सा कह सकते कि यहाँ पे पर्सन ने आपको हर्ट किया था, मे बी आपको अंधेरे में रखा था, या फिर किसी बात से आपके ऊपर नाराज़ हुए थे और अब उनको लग रहा है कि भाई ये नाराज़गी सही नहीं थी, जायज़ नहीं थी, और मैंने जो कहा था या किया था वो गलत था। तो यहाँ पे इस पर्सन का जो मोरल है इनको बहुत तकलीफ दे रहा है। ठीक है, ये पर्सन चाह रहा है कि भाई दोबारा आपके साथ एक नई शुरुआत करे अपनी एक नई ज़िंदगी की। ठीक है, जो सेकंड कार्ड मिला सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, देखो ये कोशिश कर रहा है कि भाई आपके करीब आ जाए, और चाहे जो हो जाए। मे बी कहीं कोई फ्रेंड कहे कि भाई चलो मैं आपकी मुलाकात वापस कर देता हूँ, या फिर कि भाई कहीं किसी एक फंक्शन में आप दोनों मिले, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि एक बार तो सही ये आपके साथ कनेक्ट करे, आपसे रूबरू हो जाए, तो शायद आपके साथ बातें कर सके। तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे कि भाई ऐसा अगर मौका मुझे मिलेगा तो बहुत खुश नसीबी होगी, है ना। तो ये बेसिकली गम में तो डूबे हुए हैं ही, लेकिन उस गम से कैसे बाहर निकलेंगे इसके बारे में सोचे, और शायद वो प्लान भी बना रहे हैं कि अगर मुझसे बन पाए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, ताकि मैं आपसे जल्द से जल्द कम्युनिकेट कर पाऊँ। तो देखो, अगर ये खुद से कोशिश करो, कोशिश अगर सक्सेसफुल होती है तो सोने पे सुहागा, नहीं होती तो इनको शायद वेट करना पड़ेगा। अब कितना वेट ये खुद इनको नहीं पता। तो बस कह रहे कि भाई अगर किस्मत में होगा तो शायद मैं आपसे जल्द से जल्द मिल पाऊँगा, अगर नहीं है तो शायद हमें और ज़्यादा रुकना पड़ सकता है। तो ये तो भी किस्मत भरोसे है, और शायद किसी फ्रेंड के भरोसे कि अगर कोई फ्रेंड कोई अगर ऑप्शन निकाल दे तो शायद कुछ हो जाए। हालांकि अगर ऐसा होता है तो उनके लिए सोने पे सुहागा सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की भी फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बेसिकली चाहते हैं कि आप इनका अंदाज़े बयां सुन लें। ये आपसे दूर कभी जाना नहीं चाहते थे अगर हम दिल से कहें तो। हाँ, कोशिश ये थी इनकी कि भी कई बार ये आपको हर्ट करते थे, शायद ये परखने के लिए कि आगे चल के अगर मान लो ये कभी गुस्सा करते हैं, या फिर आगे चल के अगर परिस्थिति बेकाबू होती तो आपका क्या नियंत्रण होगा इस रिश्ते में। क्या आप गुस्सा करोगे, क्या आप शांति से सब कुछ सह जाओगे। तो क्या होता है ना कि आजकल बहुत से जो मैरिजेस होते हैं वो कई बार कॉम्प्रोमाइज़ होती है, या फिर दो लोग शादी करते हैं चाहे वो लव मैरिजेस सही है, लेकिन बाद में दोनों फिर तकलीफ़ में आते हैं कि भाई मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं करा। बिकॉज देखो क्या होता है ना कि चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, जब हम किसी दूसरे को अपनी ज़िंदगी में एंटर करने देते हैं तो उसके नखरे उठाना, उसको हैंडल करना, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ इनको स्वीकार करना, ये चीज़ें सच में बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
ठीक है। मैं एक्चुअली एक स्टोरी याद कर रहा था, एक मूवी की स्टोरी थी, आई थिंक मैंने आपको पहले भी बता दिया था। बहुत प्यारी मतलब स्टोरी है वो। एक मराठी फिल्म थी कि एक लड़का जो है वो लड़की के ऊपर क्रश करता है, मतलब दोनों कॉलेज में होते हैं, लेकिन जिस तरीके की वो लड़की की पैशन होती है, द वे शी यूज टू ट्रीट पीपल, उसे बहुत अच्छा लगता है। फाइनल उन दोनों की शादी होती है, लेकिन शादी के बाद वो लड़की पूरी बदल जाती है। शी वॉज टोटली इन टू हर हस्बैंड, कि भाई वो क्या खाएगा, कहाँ जा रहा है, मतलब सब कुछ उसके लिए करना। और ये पर्सन मतलब कहते हैं कि भाई मैं तंग आ चुका हूँ। हालांकि ही शुड बी थैंकफुल कि उसको इतना अटेंशन कोई तो दे रहा है, वरना कोई दे नहीं रहा था। बट उसको बुरा लगा कि भाई तुम इतना क्यों मेरे लिए कर रहे हो, मुझे तंग, मैं तंग आ गई इससे, आई वॉन्ट डिवोर्स। लेकिन फिर बहुत पछताती है, उसे समझ में नहीं आता कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, वो अंदर से टूट जाती है। तो उसकी बहन उसको सपोर्ट करती है, वापस से अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। एंड देन जब वो कोर्ट के बाहर मिलते हैं, लड़के को अपनी गलती का एहसास होता है कि नहीं भाई तुम बहुत अच्छी हो एंड तुम संवर रही हो, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, है ना। सो दिस पे क्या होता है ना कि कई बार जब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खोया था और हम क्या वापस पा सकते हैं, तो फिर आंखों में आंसू आते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन वही तमन्ना लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। बिकॉज एक बार अगर आप इसको अपना लो, तो फिर उसकी पैशनेट साइड की भी आपको कितना प्यार करता है, ये सब उसके लिए रेडी है। बस उसे एक मौका चाहिए ये सब साबित करने के लिए, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दो कार्ड से ब्यूटी एंड कनेक्शन। देखो ये पर्सन ब्यूटी एंड कनेक्शन के मामले में बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं है। ये बस चाहता है कि एक बार आप इसका प्यार अपना लो और फिर देखो कि आपको कितना प्यार करता है एंड ये पर्सन आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट रहेगा ज़िंदगी में। मतलब कहीं ना कहीं जो आपको लग रहा है ना कि सुई अटकी पड़ी है, बस वो चीज़ इनको कैप्चर करने की, लेट मी हैंडल ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। चलो ये हो गया इनकी एनर्जी की तरफ से। अगर हम करते हैं इनको काउंटर, आपकी तरफ से क्या एनर्जी आती है इनकी इस सोच के लिए, तो आ चुका है 3 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी, ठीक है। ये आ चुका है रिवर्स। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो आ चुका है बेसिकली किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। थर्ड कार्ड जो आपकी तरफ से आ चुका है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंड एक फोर्थ कार्ड अगर हम चुनते हैं आपकी तरफ से, तो आ चुका है द हर्मिट। द हर्मिट आजकल बहुत बार आ रहा है, ठीक है। दो कार्ड अगर हम आपकी तरफ से चुनते हैं, क्या आते हैं वो देखते हैं। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है जस्टिस एंड सेकेंड कार्ड जो आपकी तरफ से आ चुका है वो है ऑफर, ठीक है। आई थिंक आप जो कह रहे हो इनको या फिर कहना चाहते हो, अगर टेलीकिनेसिस हो रहा है, इनकी बात अगर आपकी तरफ आ रही है या फिर आप समझ पा रहे हो कि आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, तो आपका पहला सवाल है कि देखो भाई मुझे किसी थर्ड पर्सन की इंटरवेंशन नहीं चाहिए। मतलब अगर आप अब अभी अपने फ्रेंड के साथ हो, फैमिली के साथ हो, या फिर इवन विद अ न्यू फ्रेंड या फिर न्यू पर्सन, तो आप अपने एक्स को आपस से ज़िंदगी में नहीं चाहते, या फिर आप कह रहे हो भाई तुम्हें मुझे दोबारा से डिस्टर्ब करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। मैं खुश हूँ ज़िंदगी में एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे किसी तीसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। मतलब एक तरफ तो आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, बट अभी अगर तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो तो यू शुड नॉट डू दिस, आई डोंट डिजर्व दिस, ठीक है। एंड यू डोंट नीड टू डू दैट, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ या जैसा हूँ मैं खुश हूँ, क्योंकि आपके हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी ना अपने हिसाब से जी रहे हो कि मेरी रूल्स, मेरी ज़िंदगी, मैं उसमें खुश हूँ, मुझे किसी भी थर्ड पर्सन का इंटरवेंशन नहीं चाहिए। मतलब तुम आ गए फिर तुमने कहा कि नहीं वापस से हम रूल सेट करेंगे, नहीं अब मुझे वो रूल्स नहीं चाहिए। देखो कुछ लोग होते हैं ना जो शादी करने के बाद कहते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं था कैसा हो सकता था, है ना। एंड फिर जब DIV डिवोर्स लगता है तो फिर कई लोगों को फिर बुरा लगता है, फिर कई लोग कहते हैं कि अब तो भाई क्या होगा ज़िंदगी में। तो अगर आपके पास एक मौका है ज़िंदगी को संवारने का, फिर शादी के बाद भी, तो आप क्यों नहीं संवार सकते, है ना। बस आपको सही तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत होती है। जहाँ पे आप हैंडल कर सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो वो बात आपको समझनी होगी, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। देखो आप करके भाई आपने अपनी ज़िंदगी का सबक सीख लिया है और आप बिल्कुल वैसे करो जो आपकी नीड है, मतलब जो अभी आपके लिए सही है आप वही कर रहे हो, और इस बात से आप काफ़ी खुश हैं एंड आप वाइज बन गए हो, होशियार बन चुके हो, अपनी दिमाग से काम कर रहे हो, दिल से नहीं। तो दिमाग जो आपको कह रहा है ना कि भाई नहीं ये करना तो सही होगा, ये करना गलत होगा, तो आप बिल्कुल वो कर रहे हो जो सही होगा, ठीक है। हालांकि जो दो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है जस्टिस एंड ऑफर। पहली बात तो आप जस्टिस चाहते हो, मतलब ये पर्सन बस आ गया मुंह उठा के और आपने कह दिया कि चलो ठीक है, नहीं, इस रिश्ते में न्याय होना चाहिए। मतलब कि भाई तुम्हारी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी, चलो मिल बांट के पहले देखते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। आप इस बात को समझो, बिना इस बात के गहराई में जाके हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
है ना। तो पहली बात तो यहाँ पे आती है। सेकंड जो बात है कि ऑफर अगर आप कर रहे हो तो हाँ, मैं भी सोचता हूँ, लेकिन मुझे पहले जस्टिस चाहिए। ठीक है, फिर बात में दिल की बात होगी, तो दिल की बातें ऐसे नहीं होगी, पहले तुम्हें क्लैरिफाई करना होगा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, और फिलहाल तुम्हारे दिल में मेरे लिए जज्बात क्या है, और वो क्या वही रहेंगे या फिर आगे बदल जाएंगे। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।